आज के लेक्चर में सभी बच्चों का स्वागत है। अगर बच्चों आपको याद हो तो पिछला जो हमने लेक्चर बनाया था एसएचएम पर, वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को लेकर बनाया था, है ना। तो उसमें मैंने आपको एनर्जीज के कंसेप्ट सिखाए थे। आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और मैं कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों को कि फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। न्यूमेरिकल्स बनने ही चाहिए, न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में, है ना। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आना चाहिए। तो आज हम एनर्जीज़ के न्यूमेरिकल करेंगे, जो हमने पहले एनर्जी का कंसेप्ट सीखा हुआ है। और मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए बैठे करें तो आप वीडियोज़ में न्यूमेरिकल के लिए क्वेश्चन पढ़ लिया करें और फिर स्क्रीन पॉज करके उस क्वेश्चंस का खुद से सॉल्व किया करें। तो आप खुद से जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इससे आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगी, है ना। तो एक बार ट्राई करें, जब आंसर आ जाए तो सॉल्यूशन देखें, और अगर आंसर ना भी आए तो कम से कम आपको 5 मिनट ट्राई करना है। 5 मिनट के बाद भी आंसर नहीं आ रहा तो आप तुरंत सॉल्यूशन देखें। ऐसा करने से आपके लिए ही बहुत अच्छा होगा। आपका ब्रेन अच्छे से नए क्वेश्चंस के लिए थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर लेगा, है ना। तो आई होप आप ये सब करेंगे। तो अब हम सवाल करना चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों? टू पार्टिकल्स डूइंग एसएचएम हैविंग सेम मास गिवन बाय इक्वेशन x1 इज इक्वल्स टू 5 साइन 2π/3 इंटू टी एंड x2 इज इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी। कहने का क्या मतलब है कि दो पार्टिकल हैं जो दोनों एसएचएम कर रहे हैं और उन दोनों पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी हुई है। पहले पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है बच्चों? तो x1 इज इक्वल टू 5 साइन 2π/3 इंटू टी, और दूसरे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है 2 साइन ओमेगा टी। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड ओमेगा, आपको इस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो फाइंड ओमेगा सो दैट मैकेनिकल एनर्जी सेम इन बोथ केसेस। तो आपको ये बताना है कि ओमेगा की वैल्यू कितनी हो ताकि दोनों ही केसेस के लिए मैकेनिकल एनर्जी सेम हो जाए। तो सबसे पहले, जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें गिवन है वो आपको लिख लेनी चाहिए। जैसे आप देखो, पहले एसएचएम का एम्पलीट्यूड दिया है, उसको हम A1 नाम दे देते हैं। वो कितना दिया है बच्चों? तो आपको उसकी इक्वेशन से पता चल रहा है कि वो 5 दिया गया है ना। और उसके बाद आपको सेकंड इक्वेशन के भी एम्पलीट्यूड दिए गए हैं, तो वो कितना दिया है, मतलब अगर अपन देखें तो A2 कितना हो जाएगा बच्चों? A2 इज 2। तो आपको एम्पलीट्यूड दोनों का पता चल गया। A1 5 है और A2 2 है। और आपको क्या गिवन है? आपको देखो तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ फर्स्ट एसएचएम ओमेगा 1 वो भी दिया हुआ है। देखो ओमेगा 1 की वैल्यू ये लिखी हुई है ना। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करें 2π/3 और ओमेगा 2, तो वो ओमेगा के बराबर है और इस ओमेगा की वैल्यू ही निकालनी है। अच्छा, कंडीशन क्या है कि इस ओमेगा की वैल्यू कब निकालनी है? जब दोनों की एनर्जी सेम हो। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो टोटल एनर्जी है उसको लिखने का फॉर्मूला क्या था बच्चों? हमने कल निकाला टोटल एनर्जी, वो होता है ½ KA²। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहाँ कहीं पर भी K नहीं दिया हुआ है ना। तो आपको याद होगा कि K को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? m⍵², है ना। ये मैंने कल सिखाया था आपको एनर्जी वाले में। अगर नहीं आता है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, उस लेक्चर में देख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे K की वैल्यू रखेंगे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? K की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? m⍵² इंटू A²। तो ये हमारा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, ½ m⍵²A², है ना। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं जिसमें गिवन है, हमने मिस कर दिया। वो क्या था कि टू पार्टिकल्स डूइंग एसएचएम हैव सेम मास, हैविंग सेम मास, यानी दोनों का मास भी कैसा है बच्चों? सेम है। यानी कि m1 इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक। तो अब ये सारी वैल्यूज अपन डालते हैं, कंडीशन डालते हैं। दोनों का मैकेनिकल एनर्जी कैसा होना चाहिए? सेम। यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। अब टोटल एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा बच्चों? हाफ मास की जगह m1 फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ⍵² ओमेगा फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ⍵1² इंटू
A1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ टू क्या लिखेंगे बच्चों, हाफ m2 ओमेगा 2 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हाफ और हाफ कैंसिल, और आपको पता है m1 और m2 बराबर हैं तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे आगे लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या बचा, ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो 2π/3, तो हम लिख लेंगे 2π/3 का होल स्क्वायर। और A1 कितना है बच्चों, देखो वो भी लिखा है 5 का स्क्वायर, 5 है ना, तो A1 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ओमेगा 2 तो अपना ओमेगा है, जो वैल्यू निकालनी है तो उसको हम ओमेगा लिख लेंगे। और A2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बचा, सॉरी यहाँ पे ओमेगा डालना था ना, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई 5π/3 का होल स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 5π/3। तो डेट इज अवर आंसर, 5π/3, है ना, यही आंसर है इस सवाल का। तो आपने देखा कि हम लोगों ने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाकर उसको सॉल्व कर लिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। x इज इक्वल्स टू a साइन 2π/t इंटू टी, फाइंड द टाइम एंड पोजिशन व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको ये बताना है कि वो पोजीशन क्या होगी जब काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी, या फिर उस समय टाइम कितना हुआ है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं जल्दी से फटाफट। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और यहाँ से कुछ चीज़ें बात करते हैं। तो एम्पलीट्यूड तो यही है, ये तो पता ही है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2π/t। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका टाइम पीरियड भी क्या है बच्चों, t है ना, हमें दिया नहीं है, वेरिएबल के फॉर्म में है, t के फॉर्म में, ठीक। अब हमें टाइम और पोजीशन बताना है। हमारे लिए कंडीशन क्या गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ई टोटल इज इक्वल्स टू, हम उसको लिख सकते हैं कितना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो मैंने कल बताया था। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो बच्चों आप, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप ध्यान से देखो तो हाफ और इसको जोड़ोगे आप तो ये आएगा 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर टोटल एनर्जी, है ना। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, ये हमने अभी बताया था। तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आप जानते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। किसी भी एक्स पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था। तो यहाँ से देखो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, के और के भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ से देखो ये उधर जाएगा तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ट्रांसपोज कर दो, वो तो आता ही आपको, 2/3 ए स्क्वायर। और यहाँ से रूट लोगे तो x इज इक्वल्स टू, इसको लोगे तो यह आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2/3 इंटू ए। प्लस माइनस क्यों बोला मैंने, तो मैं आपको बताता हूँ कि असलियत में यहाँ पे 2 बार ऐसा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के हाफ हुआ है। आप ऐसा चम जानते हो ना, यहाँ पे मीन पोजीशन होता है बच्चों। तो एक डिस्प्लेसमेंट इधर है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। आपको याद होता है जब मीन पोजीशन से हम इस तरफ एक्सट्रीम पे जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी घटती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो किसी यहाँ पर एक्स पर, जो ये एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी घटकर पोटेंशियल एनर्जी के आधी हो गई होगी, है ना बच्चों, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी। तो ऐसा हो सकता है काइनेटिक एनर्जी हाफ हो, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वैसा ही आप यहाँ पे भी होगा, इसके नेगेटिव साइड पे तो माइनस लगाया। वैसे भी स्क्वायर में प्लस माइनस आता है ना बच्चों, ये पता है। तो यहाँ पे कितनी पोजीशंस पॉसिबल हैं, तो यहाँ पे 2 पोजीशन पॉसिबल है जब काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, इसलिए प्लस माइनस लिया गया है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक। अब उसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया
एक्स पता चल गया ना, पोजीशन पता चल गई, तो ऐसी 2 पोजीशन पॉसिबल है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, तो अब हमें निकालना है टाइम, कि कितने टाइम में ऐसा हुआ होगा। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास पोजीशन की इक्वेशन है, तो एक्स टी रिलेशन लगा दो, और एक्स टी रिलेशन तो आपको वैसे भी इसमें दिया है, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई टी इंटू टी। अब x की पॉजिटिव वैल्यू लो एक बार, तो 2 समय आएगा, एक बार यहाँ से यहाँ पहुँचने में और एक बार यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो 2 टाइम आएंगे बच्चों, एक t1 और एक t2, है ना। तो यहाँ पे पहले हम +√2 लिख लेते हैं, तो a इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा कितना बच्चों, a साइन 2 पाई टी इंटू टी, और t मतलब यहाँ पे t1 ले लेते, तो a और a कैंसिल हो जाएगा। अब साइन को इधर लोगे तो ये होगा 2 पाई टी इंटू टी1 इज इक्वल्स टू, साइन को इधर लो तो साइन इनवर्स हो जाएगा बच्चों, ये तो पता है आपको, साइन इनवर्स √2/3, क्योंकि अब इसकी वैल्यू नहीं जानते आप, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अपन, है ना। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी t1 कितनी बच्चों, t/2 साइन इनवर्स √2/3। तो ये हमारा आंसर है। तो एक टाइम ये आ गया। एक टाइम कब आएगा बच्चों, जब यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी, तो आप लोग लिख के सॉल्व कर लेना, तब ये आंसर आएगा t/2 साइन इनवर्स -√2/3, है ना। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, तो आप लोग स्क्रीन को पॉज कर लें और ये सब नोट कर लें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। इसमें बोला है अ बॉडी एग्जीक्यूट्स SHM ऑफ टाइम पीरियड 8 seconds इफ इट्स मास बी 0.1 kg, इट्स वेलोसिटी 1 second आफ्टर इट पासिस थ्रू इट्स मीन पोजीशन बी 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक पार्टिकल है SHM कर रहा है जिसका टाइम पीरियड 8 सेकेंड है और उसका मास 0.1 kg है, और उसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन से गुजरने के बाद 1 सेकंड के बाद कितनी है बच्चों, 4 मीटर पर सेकंड, है ना। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब आपको पता है कि टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में, है ना, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो आपको पता है, आपको अगर टोटल एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, लेकिन अगर टोटल एनर्जी चाहिए तो आपको एम्पलीट्यूड चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पर भी एम्पलीट्यूड नहीं दिया गया है। तो एम्पलीट्यूड नहीं दिया है तो एनर्जी निकालने में प्रॉब्लम होगी, है ना बच्चों। इसलिए इसको कैसे निकालना है, तो हमें सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, है ना, तो वो भी देखते हैं हम। सबसे पहले तो आप देखें कि आपको टाइम पीरियड दिया है, क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, सबसे पहली चीज टाइम पीरियड, है ना। तो गिवन वाले को लिख लेते हैं, तो टाइम पीरियड 8 सेकेंड्स है। उसके बाद अगर टाइम पीरियड 8 सेकंड है तो आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, है ना बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा π/4। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी π/4 रेडियन पर सेकेंड, है ना बच्चों। ये तो हमें समझ में आता है। उसके बाद आपको एक चीज़ गिवन है कि t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, जब समय 1 सेकंड हुआ है मीन पोजीशन के गुजरने के बाद, तो आपका वेलोसिटी की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड, यानी टाइम और वेलोसिटी का आपको वैल्यू दिया हुआ है ना। अब ऐसा रिलेशन याद करो जिसमें टाइम और वेलोसिटी आता है, तो आपको याद होगा कि टाइम और वेलोसिटी का फंक्शन ऐसा हुआ करता था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर आपको याद है, ऐसा हम कई बार निकाल चुके हैं, है ना। सबसे सिंपल केस, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो आप सिंपल केस लें जिसमें इनिशियल फेज क्या होगा, 0, उसी से सॉल्व करेंगे हम, है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये वेलोसिटी जो है ये आपकी 4 मीटर पर सेकंड है, जब समय कितना है 1 सेकंड, तो यहाँ पे 1 डालें, यहाँ 4 डालें, तो ये हो जाएगा a। ओमेगा की वैल्यू आपके पास सही बच्चों, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, π/4, है ना बच्चों। और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, मतलब π/4 इंटू 1, टाइम की जगह 1 सेकंड डाल दिया हमने,
तो देखो क्या आंसर आएगा। अब इसको आप सॉल्व करो, है ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई ये 4 है, ये इक्वल्स टू a टाइम्स π/4 है ना बच्चों। और यहाँ पर आप π/4, और ये देखो cos π/4 बचेगा। cos π/4 मतलब cos 45, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2। अब ये सब वहाँ ट्रांसपोज कर दो तो आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ये देखो 4 से मल्टीप्लाई होगा 4, 16, √2 का मल्टीप्लाई होगा 16√2, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, पाई। ये पाई ऊपर था तो इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा। तो आपको एम्पलीट्यूड मिल गया बच्चों 16√2 बाई पाई। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड मिल गया तो अब मेरे ख्याल से टोटल एनर्जी तो बहुत आसानी से आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ के, लेकिन हमें यहाँ के पता नहीं है तो हमें लिखना पड़ेगा m⍵²। के को हम लिख सकते हैं ना बच्चों m⍵²। अब ये पिछले न्यूमेरिकल्स में भी मैं आपको बता रहा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। और a², हाफ के a², है ना। तो यहाँ पे देखो हाफ m, मास दिया है इस पार्टिकल का 0.1 kg, है ना। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है π/4, तो π/4 का होल स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे इनटू a², और a की वैल्यू हमने निकाल ली है कितना, 16√2 बाई पाई का होल स्क्वायर, है ना। अब ये बच्चों ये वैल्यू सारी आप सॉल्व करो। जब ये सारी वैल्यू आप सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर सकते हो, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी आप सॉल्व करना अच्छे से। तो ये आंसर आता है 1.6 जूल। मतलब टोटल एनर्जी तो आ गई हमारी, कितनी आ गई बच्चों, 1.6 जूल। अब हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, और काइनेटिक एनर्जी निकालना तो बड़ा आसान है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या पता है, वेलोसिटी पता है ना। तो हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, हाफ mv²। तो ये हो जाएगा हाफ m हो जाएगा 0.1 इंटू v हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.8 जूल, 0.8 जूल, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी पता है, पोटेंशियल टोटल एनर्जी पता है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी बच्चों। कैसे, हम जानते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी 1.6 थी, माइनस काइनेटिक एनर्जी 0.8 है, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी आंसर कितना आएगा बच्चों, 0.8 जूल। तो ये आपके सारे आंसर हैं। हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल ली, और टोटल एनर्जी भी निकाल ली, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपको अब बन जाएगा, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर। एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट बच्चों के की वैल्यू दी है आपको 800 न्यूटन पर मीटर, हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। उसको आपने एक्सटेंड किया कितना बच्चों, 5 सेंटीमीटर, है ना। फिर बोल रहा है व्हाट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। यानी 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। अब ये वर्क कैसे निकालेंगे, तो हमने पिछले लेक्चर में आप डेफिनेशन, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी, वहीं से आएगा ये भी। देखो मैं यहाँ पे वहाँ ये आपको समझा देता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। और डेल्टा यू क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है जो आपको समझना पड़ेगा, है ना बच्चों। ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये तब होती है जब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लिखा जाए। याद रखना इस बात को, ये तब होता है जब वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है। जैसे स्प्रिंग के केस में कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है बच्चों, स्प्रिंग फोर्स। तो ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब आप स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालोगे। लेकिन यहाँ पे आप ढंग से क्वेश्चन पढ़ें,
व्हाट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम 5 to 15 सेंटीमीटर। मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट है, वो 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड करेगा तो कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाई कंजर्वेटिव पूछ रहा है कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल पूछ रहा है। तो याद रखें, यहाँ वर्क डन बाई एक्सटर्नल पूछा है, उसने कहीं भी नहीं लिखा कि वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इन इंक्रीजिंग, ऐसा लिखा ही नहीं है। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन वो पूछ ही नहीं रहा है। वर्क डन इन इंक्रीजिंग, तो कौन इंक्रीज करेगा, एक्सटर्नल एजेंट ही इंक्रीज करेगा, इसलिए हमें वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पूछा जा रहा है। और जब भी याद रखेंगे, ये चीज वर्क एनर्जी पावर में आपको पढ़ाई होगी कि जब भी ऐसा पूछा जाए वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, आप तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स ही निकालें, लेकिन उसके सामने माइनस लगा दें। ये रिलेशन होता है ना बच्चों, अब ये रिलेशन वहां पे बताया जाता है, पढ़ाया जाता है वर्क एनर्जी पावर में, है ना। और नहीं पढ़ा तो आप इसको याद रख लें, सिर्फ इतना काम हो जाएगा आपका, है ना। 12th में भी जब कई बार आपको सॉल्व करने को आएंगे क्वेश्चन पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के, तो ये कंसेप्ट बड़ा काम आने वाला है आपके, है ना। तो इसको याद रख लें कि एक्सटर्नल वर्क डन हमेशा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका मतलब आप वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस ऑफ माइनस डेल्टा यू, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स तो माइनस डेल्टा यू होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा यू, और डेल्टा यू को क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आपको इतना याद रखना है कि जब भी मुझे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालना होगा तो मैं लिखूंगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब मैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालूंगा तो मैं लिखूंगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना बच्चों। और अगर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आपको कंजर्वेटिव फोर्स से निकालना है वर्क डन, तो हमेशा आप एक्सटर्नल ही निकालेंगे। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आपका जो स्प्रिंग है वो मीन पोजीशन से कहाँ खिसकाया, पहले बच्चों वो 5 सेंटीमीटर था और इसको खिसकाया कहाँ तक बच्चों, 15 सेंटीमीटर। मतलब हमारी फाइनल पोजीशन हो गई 15 सेंटीमीटर और इनिशियल पोजीशन हो गई 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ ले जाने में एक्सटर्नल को कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वो हम निकालते हैं। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल, सॉल्यूशन लिखते हैं वर्क डन बाई एक्सटर्नल, तो हम लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो निकालना आता है ना बच्चों हमें। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन को पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स, तो यहाँ पे एक्स जो होगा वो एक्स फाइनल हो जाएगा, माइनस हाफ के यहाँ पे एक्स इनिशियल हो जाएगा, है ना बच्चों। तो देखो आप हाफ और के तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करें आप, हाफ के की वैल्यू देखो दिया हुआ है आपको 800, है ना बच्चों। और एक्स फाइनल पोजीशन है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर मतलब 15 का स्क्वायर करना होगा, है ना बच्चों। अच्छा सेंटीमीटर है, क्योंकि हम जूल में निकाल रहे हैं तो इसको आप मीटर्स में यूज कर लो, तो 15 सेंटीमीटर को आप 0.15 मीटर्स लिख सकते हैं, है ना बच्चों। ये तो आपको पता ही होगा कन्वर्जन फैक्टर। और माइनस, सारी चीजें ऐसा यूनिट में रखेंगे अपन, और माइनस इनिशियल पोजीशन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं अपन 0.05 मीटर और उसका स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करो, ये वैल्यूज को स्क्वायर करके आप सॉल्व करना, तो आपको वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो आपका आंसर है वो आएगा 8 जूल। तो वो इतना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, अगर उसको 5 से 5 सेंटीमीटर तक 15 सेंटीमीटर तक खिसकाना है। तो वर्क डन कितना होगा बच्चों, 18 जूल, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताया। ये कुछ पुरानी बातें जो वर्क एनर्जी पावर में यूज होती है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। तो आप जल्दी से स्क्रीन को पॉज करेंगे और सारे नोट्स ले लेंगे, है ना। फिर हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है उसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि एट अ टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, आपको ये बात बताने हैं कि किसी भी समय पर जब डिस्प्लेसमेंट हाफ एम्पलीट्यूड का हाफ हो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। तो आपको बताना है कि टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी में होगा
और टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी में होगा, है ना। तो फ्रैक्शन निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं भैया। ठीक, अब आप एक बार बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये सब जब निकालना है तो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो आपका a/2 होगा, है ना। ये तो हमें समझ में आता है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहली बात तो हमें टोटल एनर्जी से फ्रैक्शन निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं ना। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे बच्चों, तो हाफ के एक्स के ए स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला हमारे पास है, हाफ के ए स्क्वायर। और के को आप जानते हो, आप लिख सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ के हो गया और ये ए स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, टोटल एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन है, x इक्वल्स टू a/2 पे, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी निकालना है लेकिन हमें x पता है। तो आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, अगर आपको याद हो। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता था v के फॉर्म में, तो हाफ mv² लिख देते थे। एक फॉर्मूला मैंने आपको टाइम वाला बताया था, और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला मैंने आपको कौन सा वाला बताया था बच्चों, अगर आपको याद है तो एक फॉर्मूला मैंने आपको उसका बताया था x के फॉर्म का, है ना। तो x वाले फॉर्मेट का अपन यूज़ करेंगे क्योंकि x दिया गया। तो हम लिखेंगे हाफ के, अगर आपको x वाला फॉर्मूला याद होगा तो ऐसा था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों, याद होगा मेरे ख्याल से, पिछले लेक्चर में हमने किया था। तो काइनेटिक के को क्या लिख सकते हैं, के की वैल्यू तो एम ओमेगा स्क्वायर है ना बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना बच्चों। ये ए का मल्टीप्लाई हो गया और माइनस हाफ, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू ए है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/4 आएगा, है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3/4, है ना। और ये पूरा अंदर ले जाओ आप, तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये 3/4 ए स्क्वायर है तो यहाँ पे 3/4 हमने बाहर ले लिया है, तो इंटू ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो टोटल एनर्जी है बच्चों। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया, 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन, x इक्वल्स टू a/2 में टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी है, तो मिल गया फ्रैक्शन 3/4। जो अगर हम एनर्जी के 4 पार्ट्स करें तो उसमें 3 पार्ट्स किसके पास है, काइनेटिक एनर्जी के पास है ना। ये बता रहा है फ्रैक्शन, यानी जब आपका x कितना होगा बच्चों, a/2, है ना। तो ये क्लियर होगा। वैसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लेते हैं जल्दी से। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे वो भी देख लो आप। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एसएचएम के हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का एक्स पे फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ के को लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू a/2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 4, a/2 का होल स्क्वायर होगा ना बच्चों, तो a स्क्वायर बाई 4 होगा, है ना। तो यहाँ पे 1/4 बाहर आएगा और अंदर रहेगा हाफ ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो ये जो है आपका, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी। लो, पोटेंशियल एनर्जी का भी फ्रैक्शन आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अगर 4 पार्ट्स हैं टोटल एनर्जी के, उसमें से 3 पार्ट्स काइनेटिक एनर्जी के हैं, तो बचा हुआ एक पार्ट किसके पास होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी के पास। तो हमने काइनेटिक एनर्जी का भी फ्रैक्शन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी, और हमने पोटेंशियल एनर्जी का भी फ्रैक्शन निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हुआ है ना। चलिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। तो उसमें क्या लिखा हुआ देखिए, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए। एक पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है बच्चों, ए।
फिर आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बोल रहा है कि मीन पोजीशन से वो क्या दूरी होगी जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही बराबर बराबर होंगी, है ना बच्चों। और उसके बाद फिर आपको बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन पूछा है एट व्हाट पॉइंट इज इट्स स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। आपको ये बताना है ऐसा कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर स्पीड जो है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड होगी। तो चलो इन क्वेश्चंस को अपन जल्दी से कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। उसमें ये बोल रहा है कि मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर एक्स पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होनी चाहिए बच्चों, है ना। यही तो कंडीशन दी गई है। अब काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, अगर हमें एक्स पता हो, मतलब एक्स निकालना ना, तो एक्स के फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्स का फॉर्मूला था जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है वो भी आप जानते हो, हाफ के एक्स स्क्वायर। यही एक्स तो चाहिए जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएंगे, के और के कैंसिल हो जाएंगे, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ से आप जब निकालोगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितना बच्चों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना बच्चों। और इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और जब यहाँ से x निकालोगे तो a/2 का रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा, जैसे मैं पहले भी समझा चुका हूँ ना, प्लस माइनस आता है बच्चों। तो ये हो जाएगा a/√2 जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी a/√2। और अगर आप 1/√2 को सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस इसको आप लिख सकते हो 0.71 इंटू ए, है ना। ऐसा ये आंसर मैंने इसलिए बताया आपको 1/√2 डिवाइड करने का, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ये आंसर हुआ है ना, तो कंफ्यूज नहीं हो। 1/√2 को डिवाइड करोगे तो 0.71 ही आता है, तो 7/, और प्लस माइनस से ये बता रहा है जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्या ये मीन पोजीशन के दोनों साइड है ना। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0.71 टाइम्स द एम्पलीट्यूड on either side of मीन पोजीशन के दोनों तरफ a/√2 पर, नेगेटिव तरफ भी और पॉजिटिव तरफ भी, दोनों तरफ ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे होंगे बच्चों, बराबर होंगे, है ना। तो ये भी क्लियर होगी आपको बात, है ना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर आपकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड का हाफ है ना। तो हमें कंडीशन क्या है सेकंड प्रॉब्लम में, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट था। यहाँ पे हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना बच्चों। तो देखो आप लोग, सबसे पहली बात तो जो आपकी स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड के कितनी होनी चाहिए बच्चों, हाफ होनी चाहिए, है ना। अब क्या है कि यहाँ पे ना तो मैक्सिमम स्पीड का उतना पता है, ए ओमेगा पता है, ए पता है, लेकिन ओमेगा नहीं पता है ना। तो इसको एनर्जी के फॉर्मेट से करना पड़ेगा, क्योंकि ए सिर्फ कहाँ पे आ जाता है, ए एनर्जी वाले फॉर्मूले में आता है ना। काइनेटिक एनर्जी में भी आता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी एक्स का फॉर्मेट में आता है ना, इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ कर पाएंगे, है ना। बाकी हमें यहाँ पे ओमेगा नहीं पता है तो हम ए ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, जैसे पहले कर लेते थे, मैंने पहले भी क्वेश्चंस कराए थे आपको। इसलिए एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम तो, है ना। अब ध्यान से देखो तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, हाफ mv²। आप तो एक काम करो, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, v², और ये हो जाएगा v मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, है ना। मतलब दोनों साइड स्क्वायर करोगे, सॉरी डिवाइड बाई 2 नहीं, डिवाइड बाई 4,
नीचे 2 का स्क्वायर होगा तो डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब दोनों साइड आप हाफ एम का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एनर्जी बनाना ना बच्चों, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 बाहर ले लो आप तो, और हाफ एम का मल्टीप्लाई करो तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट में आ गया है ना। अब हाफ एम वी स्क्वायर है क्या बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर उस पर्टिकुलर पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू उस पोजीशन पर जब आपकी मैक्स स्पीड जो है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड होगी, उस पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर है? तो आपको समझ में आ रहा होगा, वो बराबर है 1/4 इंटू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अच्छा, वी मैक्स तो मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब उस समय पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम। हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो उस जगह पर जहां पर स्पीड हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का 1/4 होगी। देखो ये रिलेशन मिल गया हमें। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होती है जब टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए, और पूरी की पूरी टोटल एनर्जी किसकी वजह से हो? काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा हाफ के ए स्क्वायर, है ना बच्चों? ये तो अपन को पता है, हाफ के ए स्क्वायर इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एक्स वाला वो हम वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में। के ई इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ के ई मैक्स, है ना बच्चों? तो अगर हम यहाँ पे यूज करें तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी एक्स पे क्या होती है तो हमें पता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? हाफ के ए स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ के दोनों जगह से क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसल हो जाएगा, है ना? तो ये 4 इधर जाएगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब a स्क्वायर को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 4x स्क्वायर, और a स्क्वायर को यहाँ लाओगे तो 4a माइनस a, तो कितना हो जाएगा बेटा? 3a स्क्वायर, है ना? ऐसा बचेगा। उसके बाद ये 4 नीचे जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 3/4 a स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू लिख सकते हैं प्लस माइनस, है ना? क्योंकि दोनों साइड होता है, ये तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, प्लस माइनस √3/2a। तो इन दोनों ही जगह पर जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड की हाफ होगी। तो देखो, हमें ओमेगा नहीं पता था तो हमने ए ओमेगा वाले कंसेप्ट से नहीं किया, हमने इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से किया, है ना? तो कई बार आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फॉर्मूला और सही प्रोसेस क्या है क्वेश्चन में, ये आपको सोचना पड़ेगा, तब आपके आंसर आएंगे, है ना? तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक, तो एनर्जी के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको अच्छे से करिए, रिवाइज करिए, है ना? और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सब आपको क्लियर है।